भगवान भोलेनाथ शमशानवासी हैं और हमेशा मरे हुए की भस्म में लगा करके अपने और भस्म में लीन रहते हैं। अब उनसे शांति मांगोगे तो शांति वहां कांद रही है, शमशान में शांति कांद रही है, वहां तो मरे हुए चलते हैं और नाना प्रकार से अशांति में चले जाते हैं। और उनसे अगर धन मांगोगे धन उनके पास कहाँ रखा है, इसलिए धन तो लक्ष्मी के पास है और शांति भगवान विष्णु के पास है। इसलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी की याचना करो, तुम्हारे लिए धन भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। हमारे एक मार्ग में ऐसे चले जा रहे थे, देखा था कि एक आश्रम था, आश्रम और बड़ा सुंदर आश्रम था, गाय पलती थी। आज गायों के लिए मार मार करके बाहर निकाल दिया जाता है, उनके तार लगाए जाते हैं। क्यों? तुम्हारा अधिकार है धरती पर, उनका अधिकार नहीं है। भगवान विष्णु ने समस्त संसार सभी का सामान्य अधिकार दिया धरती पर, जीव जंतु से लेकर और पशु पक्षी मानव देवता और सभी का समान अधिकार दिया है। हम अपना अधिकार दूसरे का छीन करके और हम बड़े बनना चाहते हैं, इसलिए हम छोटे बन करके बर्बाद हो जाते हैं। निकले चले जा रहे थे, आश्रम को देखा तो आश्रम का शाम का समय था और साधु संतों ने गाय को काट करके और दूध ज्यादा इकट्ठा हो गया। और दूध के समय पर जब देखा तो संत महात्मा को हमारे को खीर ज्यादा प्रिय होती है। जब साधु संतों ने खीर बना करके कढ़ा में और तैयार की और खीर बन के तैयार हो जाते हैं और इधर अपना कामकाज पूजा पाई में कुछ लगे हैं, कुछ अपने आश्रम की सफाई कर रहे हैं, अपना अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और तब तक क्या हुआ कि खीर में कहीं से एक छपकली गिर गई और खीर में छपकली गिर जाती है और गर्म खीर छपकली गिरते ही दम तोड़ देती है। अब छपकली न तो संत महात्मा ने देखी, न आपने देखी, न किसी ने। अब छपकली खीर में मर जाते हैं और जहर छपकली का पूरी खीर में समाहित हो जाता है और कोई किसी नहीं देख रहा है। किसने देखा कि एक मेढक बैठी है, मेढक, और मेढक वहीं बैठी और देख रही है क्या इस खीर में छपकली गिर गई। और ये खीर अब साधु संत सभी इसको इस्तेमाल करेंगे और ये खीर खा करके जितने भी महापुरुष हैं अगर ये दम तोड़ जाएंगे तो इनका अपराध हम पर पड़ेगा। आज मानव क्या सोचता है, किसी को कोई मारता हो सच बात कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी बुराई हो जाएगी। यानी कोई बेधर्म के रास्ता पर चलने के लिए तैयार नहीं है और हंसता मुस्कुराता हुआ अपने घर में धस जाएगा। इसी प्रकार घर में धस करके उसने मुंह तो अपना न्याय करने से छिपा लिया है, लेकिन अपराध उसके सिर पर टेढ़ा डाल दिया है। ये अपराध से नहीं बच सकते, इन्हीं अपराधों का मानव भोग भोगता है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, देखो धरती पर साधु संतों ने खीर बनाया है और छपकली गिर गई है और साधु संत खीर खाने जा रहे हैं, भोग लगाएंगे और खीर खा जाएंगे, सब के सब चले जाएंगे। अब क्या होने वाला है? लक्ष्मी भी कहने लगी, नाथ आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप क्या नहीं कर सकते। साधु संतों के तो आप जिगर हैं, आप साधु संत तो आपके महान पुरुष हैं, आप उनकी सदा रक्षा करने के लिए जब जब साधु संतों पर वार होता है, जब जब साधु संत सनातन पर प्रहार होता है और तब तब भगवान विष्णु का धरती पर अवतार होता है।
भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त हुए और कहने लगे, हे लक्ष्मी चिंता न करो और देखते जाओ धरती पर क्या होने वाला है। कुछ नए अद्भुत कहानी आरंभ होने वाली है। और उधर छपकली मर जाती है और उधर मेढक बार बार बड़े चिंताजनक है। अब मेढक की न तो कोई आवाज सुन पाएगा, मने करे खीर मत खाओ, टाइम टाइम टर टर बोले, कोई सुन नहीं सकता क्योंकि मानव अपने मस्ती में है। इसी प्रकार सोच रही है, ना तो मेरे हाथ पैर हैं, मैं इन साधु महापुरुषों की सहायता कैसे कर पाऊं। बार बार मेढक अपना बार बार उपाय सोच रही है, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है। अब ये कोई अदालत तो है नहीं जो अगली तारीख डाल दी जाए, यहाँ तो तत्काल जजमेंट देना पड़ेगा। और मेढक सोच रही है कि अब क्या किया जाए। कहने लगे, महात्मा खीर खाने जा रही हैं और सब के सब चले जाएंगे, अपराध मेरे पर लगेगा और मेरे पास एक ही उपाय है। वो क्या? अगर मैं इनके सामने अगर खीर में छलांग मार जाऊं तो ये खीर नहीं खाएंगी, मेरा तो जीवन चला जाएगा और मेरे जीवन के अलावा और महात्मा को बचाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। मेढक होते हुए कितनी बड़ी समझदारी है और कितनी बड़ी सोच है। आज मानव की सोच कहाँ चली जाती है। कोई खड़ा रास्ता पे पिट रहा है, पूछ नहीं सकते क्यों पिट रहे हो, क्यों मार रहे हो। अगर कोई घटना हो जाती है, निकले चले जाते हैं, उसे अस्पताल तक पहुंचाने में भी सहयोग नहीं करते। अरे कैसे धरतीवासी हो, कैसे धरतीवासी हो और राक्षसा जैसा तुम्हारा बर्ताव हो गया है। इसलिए भगवान विष्णु लक्ष्मी ने तुम्हारे से अपना पासा हटा दिया है। और जब कृपा कम हो जाती है तो संकट और कलह का जन्म हो जाता है। मेढक ने सोचा कि समय आ गया है, अब मेरे प्राण देने से अलावा और कोई साधन नहीं है। और जैसे साधु संत के पास जाते हैं खीर उतारने के लिए, और उधर मेढक ने चुनाव कर लिया, अब मेरा जीवन नहीं बचेगा, चलो मैं जाऊंगी तो कोई बात नहीं है, ये 10-20 साधु संत महापुरुष बचेंगे, अच्छा मार्ग देंगे समाज में, और इनके बिना हमारा धर्म, हमारा मार्ग, हमारा पंथ और हमारा ज्ञान भटक जाएगा। और ये भटकने से हमारा समाज और दुनिया गलत रास्ते पे जाकर के और सनातन का नाम निशान मिट जाएगा। मेढक ने सोच करके वो छलांग मारती है और खीर में गिर जाती है। मेढक ने जैसे साधु और महापुरुषों के सामने छलांग मार करके जब खीर में गिरती है, महात्मा कहने लगे, जब मेढक ने तो खीर बेकार कर दी और अपना जीवन भी दे दिया। कहने लगे, अब इसे उठाओ और कहीं किनारे में आराम से इसे पलट दो, अब कोई नहीं खाएगा, क्योंकि छपकली पहले गिर गई है, संतों को पता नहीं। जब वो करा के खीर को गिराते हैं तो उसमें 2 खाकरे निकलती हैं, एक छपकली की और एक मेढक की। जब उन्होंने जाकर के कहा, गुरुदेव ये तो कोई कारण दिखाई देता है क्या? क्योंकि इसमें 2 खाकरे हैं, एक तो छपकली की है और एक मेढक की। कहने लगे, इसका मतलब है कि छपकली पहले गिर गई है खीर में, और जब मेढक ने हमारे तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने क्षीर सागर में बड़े प्रसन्नचित्त हैं और देवता पुष्पों के वर्षा कर रहे हैं। क्या है मेढक, अरे तुमने तो अपना वैकुंठ में भी धाम
मैं अपना स्थान जमा लिया है। और ऐसे मेढक जैसा अगर सोच मानव के अंदर हो जाए तो ये मानव सदैव भगवान के दर्शन जहाँ चाहे वहाँ करे, और जो चाहे वो सीधा सीधा मांग ले। भगवान तुमसे अलग क्यों हो गया है कि आप स्वार्थी बन गए हैं, अहंकार रक्त तैयार हो गया है, और जीव जंतु जैसा आपके प्रति व्यवहार नहीं रहा है। व्यवहार अच्छा लेने के लिए कहते हैं संगत से गुण उपजे, कुसंग से गुण जाए, बास बास और मिश्रे एक ही भाव बिकाए। संगत से सब कुछ अच्छे और बुरे हो जाते हैं। हमारा वेद और हमारा सत्संग पैगाम देता है देवियों और देवता परिवारों के लिए कि आप परिवार चलाने के लिए आप मल्लाह हैं, आप माली हैं, आप संतान के लिए अच्छी जगह बैठा रहे, अच्छी जगह बैठा उठे रखे उनके, जिससे तुम्हारा परिवार हमेशा सनातन की ओर बना रहे। भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा कब बरसेगी? जब घर में पूजा होगी, घर में मंगलाचार होगा, छोटे बड़े का आदर होगा और भगवान विष्णु की चर्चा होगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी की घर घर में कृपा बरसेगी और तब तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण समावेश सरकार की जय हो। आज कल्याण कायम चाहिए। कहाँ जा रहे हो? कल्याण कहाँ चाहिए? बेल के पत्ते लाए और एक लोटा लो, शंकर जी के सिर पर लड़का। हमें बहुत दिन हो गए पूजा करता, हमें कोई आराम ना मिला। अरे शांति उनकी डिंग, धन उनकी डिंग रखा है। आप उनके क्षेत्र की पूजा कर रहे हैं तो इसलिए करो कि हम जब पहुंचे अपने घर, जब हम जाएंगे दुनिया छोड़ करके, तब भोलेनाथ हमें शांति प्रदान करें, अच्छी जगह दे दें। वो इतना कर सकते हैं क्योंकि वो तो शमशान वासी, शमशान का मार्ग दे सकते हैं। न धन उनके पास है और न शांति उनके पास है। जाकर के जब मेढक गिर करके मर जाती है और ऋषि राज में सभी चिंतित हो गए कि धन्य है मेढक कि तुम मेढक होकर के भी तुमने इतना बड़ा फर्ज निभा दिया है। धरती पर मानव सब कुछ लायक है और फिर भी दान, सेवा, भक्ति और इन चीजों से कितना पीछे जा रहा है। इसलिए भगवान को देखना चाहता है, पाना चाहता है, इसलिए भक्त और भगवान की दूरी बढ़ती जा रही है। और गुरुदेव सभी देवताओं का आह्वान किया है और सभी को लगातार रोज बुलाएंगे, लेकिन यहाँ किसी को दर्शन हो पाएंगे, बाकी सब ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। इसलिए गुरुदेव बार बार प्रयास करेंगे आस्था और भक्ति के भंडार हो जाओ और सभी के दर्शन हो और सभी का कल्याण हो। ओम विष्णु हरे घटघटवासी नारायण की जय हो। और देखो अगर आपको ये भ्रम लगता हो तो देखो भक्त भगवान किन्हें मिले हैं? भगवान उन्हीं को मिले हैं जो भगवान के लिए समर्पित हुआ है। अब आप समर्पित नहीं होना चाहते, आपके पास सत्संग को समय नहीं है, आपका एक सौभाग्य सुनहरा मौका मिला है। विष्णु सुरक्षा कवच यज्ञ आ रहा है आपके क्षेत्र में, आपको पूरा समय देना चाहिए, तन मन धन से अर्पित होना चाहिए और यज्ञ भगवान से जो चाहोगे वही प्राप्त करोगे और वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान की जय हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आप पा नहीं सकते, कोई चीज ऐसी दुर्लभ नहीं है, लेकिन आप समझ नहीं सकते। अगर आप समझ लो तब पा भी सकते हो, अगर आप मान लो तब भगवान को भी पा सकते हो। और अगर तुम यज्ञ में भाव और श्रद्धा तन मन के साथ करण कमलों द्वारा आहुति लगाओ और जो इच्छा करो
ये भगवान आपको बोई देंगे, क्योंकि देवताओं ने, साधु संतों ने अरे इन यज्ञों से क्या क्या नहीं पाया, सब कुछ यज्ञों से पा करके और राक्षसों का विनाश किया, और तब तुम्हारा सनातन बचा करके तुम्हारे लिए कल्याण किया। महापुरुष सभी चिंता जनित हैं। कैस मेढक ने कितना बड़ा सौभाग्य, सुनहरा मौका का अवसर पाया है, जो धरती पर मानव सब कुछ करने लायक है और वो नहीं पा सकता, जो कि वो जानता है कि ना कुछ लेके आए हैं और ना लेके जाएंगे। ये बस्ती शमशान में डाल करके छुट्टी कर दी जाती है। ये चिड़िया रैन बसेरा है, लेकिन फिर भी मानव नहीं मान पाएगा। इसी समय महापुरुषों ने कहा कि हे महापुरुषों, अब मेढक के लिए कुछ संगठन व्यवस्था, इनको भी कुछ देना चाहिए। तो सभी महापुरुषों ने हथेली पर जल रखा और जल रखते ही जैसे वेद मंत्रों का उच्चारण किया और जैसे छींटा मारते हैं, तो 16 साल की सुंदर कन्या बन जाती है। कृपा दृष्टि हो जाती है, पशु की खेती हरिया जाती है। कृपा कहाँ मिलती है? जब सिर झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं, अहंकार निकल जाता है और मुलायमी आ जाती है, आंखों में भाव का जल भर आता है, तो भगवान उतर करके धरती पर आ जाता है। बोलिए कृपा सिंधु भगवान की जय हो। वो मेढक 16 साल के कन्या बन जाती है। अरे महापुरुषों ने क्या क्या नहीं किया है, और आज भी ये सनातन साधु संतों की धन है, क्योंकि ये भारत सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि है, ये महापुरुषों का देश है। और महापुरुषों ने क्या क्या नहीं किया है। एक मेढक से मरी हुई से और 16 साल की कन्या बना करके तैयार की, और कन्या ने आकर के प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपने ये क्या कर डाला। इसी राज ने कहा, मैंने तो तुम्हें मेढक से जीवन दान दे करके और 16 साल की कन्या बना दिया। कहने लगे, गुरुदेव बात तुम्हारे बिल्कुल सच है, आपने अपना फर्ज निभाया है, और आप क्या नहीं कर सकते। आपका जब तेज और आपका क्रोध बढ़ता है तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में कांप जाता है, और तुम्हारे बल पे, तुम्हारे इशारे के सारे पूरा देश और पूरा ब्रह्मांड चलता है। बात यह है गुरुदेव, क्या पुत्र के अगर माता पिता नहीं है तो उसको समाज जीने नहीं देता। हे गुरुदेव, अगर हम आश्रम पर रहेंगे तो तरह तरह के लोग अपनी अपनी बातें एडवाइस देंगे, आपको भी आरोप लगाएंगे और हम पर भी आरोप लगाएंगे। और हे गुरुदेवता से तो हम मरे हुए मेढक पड़े रहते हैं। आज आपने अपने ऊपर कीचड़ को उलाज दिया है और हमारा भी जीवन पार कर दिया है। ये आपने क्या कर डाला गुरुदेव। कन्या हुपक हुपक करके रो रही है, और गुरुदेव ने जाकर के कन्या का हाथ पकड़ लिया, कहा, बेटी आप हमारे पुत्री हैं और आप आश्रम पर रहिए। कन्या ने कहा, खैरियत नहीं है, न तुम्हारी और न हमारी। कन्या रहने लगे आश्रम पर, और ऋषिराज अपना पूजा पाठ करते थे, खाना बनाते थे, मौका लगते साधु संतों के कपड़े भी धुल देती थी, क्योंकि सेवा मिल गई है तो सेवा कर लीजिए, और सेवा से ही मेवा मिलेगी, और सेवा के बिना कोई बातों से काम चलाए और
मेवा पाना चाहे ये असंभव है, न कभी हुआ है और न कभी होगा। ये सेवा से मेवा मिलेगी। और पुत्री ने एक रोज साधु संत अपनी पूजा पद्धति से हट करके और निवृत्त हुए और उनके कपड़े पड़े हुए थे। और कन्या ने सोचा कि ये मुनिराज काफी व्यस्त हैं काम काज में और तब तक मैं इनके कपड़े धुल दूं। और वो कन्या कपड़े ले जा करके और महात्माओं के धुलने लगे और कपड़े में कुछ ऐसा दाग लग गया। हार हो तब बिता तैसे ताय सहाय, जो वहां न आए तो तहां ताय ल जाए, क्योंकि हानि बड़ी बलवान होती है। जाकर के उन्होंने उस व्यवस्था को देखा है और लेकर के सोचने लगे कि ये दाग छुटने में नहीं आ रहा है। और दाग छुटने में नहीं आया, बचपना था और दाग कपड़ा लेकर के और दांत से छुटाना शुरू कर दिया। और जैसे दांत से हट करके जैसे दाग पर जीभ टच हुए और जीभ टच होते ही उधर का आभास हो गया। उधर का आभास हो जाता है पुत्री को, क्योंकि जीव उस दाग से जैसे टच हुए और वैसे ही गर्भ धारण हो गया। अब तो कन्या न तो माता है और न कोई सुनने वाला है। अब गुरुजनों से क्या कहें, अंदर ही अंदर कुड़ रही है। और कन्या ने खाना छोड़ दिया और चिंता से दिन पे दिन सूखती जाती है। उधर समय बढ़ रहा है, उधर उजागर होता जा रहा है। वो चीज छिपाने की नहीं है। एक दिन मुनिराज की दृष्टि पड़ गई और शिष्य को कहा कि ये पुत्री से जाकर के जानकारी लो, ये क्या कारण है। अब पुत्री से जब पूछते हैं तब पुत्री रो रो करके रोदन मचाती है। किसी का कोई अपराध है नहीं, उसकी भी कोई गलती नहीं है। और जब कुदरत जब मारती है तब कौन किस पर आरोप लगाए, उससे कौन बच सकता है। और पुत्री बार बार रोदन मचा रही है। और जब उन्होंने बुलाया पुत्री को और कहा, पूछा, बेटा ये क्या कारण है, गलती किन की है। अब पुत्री किन को गलती बता दे, किसी की है ही नहीं। दुनिया को क्या चाहिए प्रूफ, अदालत को क्या चाहिए प्रूफ। अब प्रूफ तो सामने है लेकिन गलती किसी की नहीं है। उधर सामने आ रहा है, प्रूफ बन गया तो दुनिया में दोषी बन गई। माँ बाप हर जो व्यक्ति देखेगा और वो नफरत करेगा। ईश्वर जब मारता है तो उसकी आवाज नहीं होती। बार बार ये व्यवस्था बढ़ते जा रही है और एक दिन गुरुदेव का क्रोध आ जाता है। कहने लगे, पुत्री किसी की गलती तो है और तू बता नहीं रही। चल ठीक है, हे पुत्री, जिसका ये अंश होगा और उसके दो दो सींग निकल आएंगे, ये मेरा श्राप है। जैसे मुनिराज ने श्राप दिया तो जिनके कपड़े थे उन्हें ऋषिराज के दो सींग निकल आए। अब तो पक्का क्रू बन गया प्यारे। एक तो उधर बढ़ रहा है और उधर ऋषिराज के सींग निकल आए। वो भी अपराधी और वो भी अपराधी, लेकिन कोई अपराध के ढिंढोरे नहीं है। क्या कोई इसको समझेगा? कोई नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता।
बढ़ते चले जा रही है। जब ऋषि राज ने देखा कि मेरे 2 सींग निकले आए, कहने लगे ओहो, कहा गुरुदेव आपने जो कहा है, अरे ये मेरा कैसा अपराध है। कहने लगे मैंने तुमसे नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि जिसका जो अंश है और उसके सींग निकलेंगे, इसका मतलब तुम्हारी गलती है, तुम्हारा अपराध है। और मैंने श्राप दिया था। कहने लगे नहीं गुरुदेव मेरी कोई गलती नहीं है। तब पुत्री ने आकर के गुरुदेव के पास बैठी और कहा गुरुदेव इनकी कोई कमी नहीं है। बात यह है कि एक दिन हम कपड़ा धुल रही थी और कपड़े में दाग लगा हुआ था और दाग हमने अज्ञान बस हाथ से छुटाना चाहा और जेब टच होते ही उधर का आवाज हो गया। हे गुरुदेव इसके अलावा हमारा और इनका कोई पाप नहीं है। ऋषिराज कहने लगे हे पुत्री अब तुम पहले बता देते तो हम इसका कोई निवारण कर लेते, लेकिन किसी ऋषिराज के जब सींग निकल आए बिना दोष का दोष स्थापित हो गया, क्योंकि कपड़े इन्हीं के थे, दाग भी इन्हीं का था, इसलिए इनके सींग निकले हैं। और जाकर के शिष्य पहुंचते हैं गुरुदेव के पास, रो रो करके आंसू से पैर धो दिए। अब गुरुदेव से भी बात विवश हो जाती है, गुरुदेव से बात विवश हो जाती है, क्योंकि जिभाग से निकलते बात कई पराई हो जाती है, फिर तुम्हारा कोई बस नहीं है। इसलिए उन्होंने जुबान को जो कह दिया और तो पत्थर की लीक हो गया। अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा क्या इसका साधन मैं बताऊंगा। और कहने लगे गुरुदेव हमारा क्या होगा, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि गुरुदेव जो भी है वो अच्छा नहीं है, आपने हमें मेढक से और कन्या बना दिया, ये हमारा तुम्हारा दोनों का खतरा का संकेत है। इसलिए गुरुदेव आपने मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया, आज हमारे सामने है, अब हम कहाँ जाएंगे गुरुदेव। तो कहने लगे ये तुम्हारे उदर में ये कन्या है और ये कन्या जन्म लेगी और आगे आने वाले समय के लिए कैसा क्या भुगतान होगा ये मैं आगे चलकर बताऊंगा। आगे तुम्हें कोई 7 जन्म के मेहतरानी अगर पतिव्रता मिलेगी और उसके हाथ में बनी हुई जब खीर खाओगे तो तुम्हारे सींग गिर करके आरोप से छूट करके आजाद हो जाओ। आजकल के शिष्यों से ये भी कह दो, कहने लगे ठीक बाबू से होता है बेरिया पर टांग दी। अब 7 जन्म के मेहतरानी पतिव्रता कहाँ मिलेगी, न मिलेगी और न कोई काम काज होगा अश्राप दे करके, क्योंकि आजकल सबसे पहले गुरु पर माता पिता पर अपनी गुस्सा और अपने आरोप लगा देते हैं। ये संकट है, भगवान विष्णु इनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि गुरु से और माता पिता तो तुम्हारे भगवान हैं, उनकी सेवा अधिकार में रहना चाहिए, उनका मान सम्मान और महापुरुषों का आदर करना चाहिए। बोलिए अपने माता पिता की जय हो। ऐसी परिस्थिति में आकर के मानव अपना साहस को खो देता है और साहस होते ही वो और ज्यादा गहरे में धस जाता है। जो धर्म से भटक जाए, जिससे अपने मार्ग से भटक जाए, अपने जुबान से भटक जाए और धर्म के मार्ग से भटक जाए, तो अपने सनातन की रक्षा न कर पाए, और ना तो वो मानव है ना मानव कहलाने योग्य है, क्योंकि ये सनातन तुम्हारा धर्म है, ये देश भारत सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि है, ये महापुरुषों का देश है। इसलिए बार बार मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो आपकी बात कोई अंदर
जाकर के तुमसे कोई जवाब मांगे। ये भारत सनातन देश है। आपने देखा है जितने अवतार हुए, जितने अवतार हुए सब भारत में। अवतार भारत में हुए और जितने भी तीर्थ, जितने भी महापुरुष बार बार भगवान विष्णु अवतार लेते हैं भारत में। भारत सोने की चिड़िया है, तपोभूमि है, हमारा तुम्हारा एक उत्तम देश है। इसके माध्यम से हम इस देश के समर्पित रहें, सनातन के समर्पित रहें। और भगवान विष्णु लक्ष्मी का कहना है कि सनातन महापुरुषों की रक्षा करने के लिए अब हम वचनबद्ध हैं। अवतार संबंध में अवतार की तैयारी हो रही है। भगवान विष्णु कल अवतार धारण करेंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे। भगवान की जय हो। मेरे प्रिय परिवारजनों, आज पहला दिवस है और आप जानते हैं, समझदार हैं, दूर दराज से आते आते समय लग जाता है। जगह जगह भीड़ मिलती है, जगह जगह व्यवस्थाएं रहती हैं, इसलिए आने में थोड़ा लेट अबेर हो जाता है। और हे मेरे प्रिय परिवारजनों, कल ठीक 12 बजे घट घट बाजी जी मंच पर उपस्थित होंगे। सभी देवताओं के साथ अलग अलग कथाएं और बड़े बड़े रोचक कथाओं के साथ उपस्थित होंगे। आपकी समस्याएं, संकटों का निवारण करेंगे। वीर हनुमान को आदेश दे दिया है, चारों दिन यहीं रह करके अपनी गदा के साथ ड्यूटी लगाएंगे और सनातन और भक्तों की रक्षा यज्ञ की सहायता में समर्पित भाव से बने रहेंगे। तो वीर हनुमान हमेशा भक्त हैं और भक्ति की ऐसी भक्ति की है इन्होंने कि भक्ति के नाम से सार्थक भक्ति कर दिया है और भक्ति के नाम से इनका नाम इतना उच्च शिखर तक गया है। ऐसा ही हम चाहते हैं कि आप भी भक्त बन जाइए। अब भक्त बन गई मीरा, भक्त बन गई सुदामा, और भक्त बने बिना कुछ नहीं मिलने का है। आप पाना चाहते हैं लेकिन कुछ छोड़ना नहीं चाहते, यह संभव है। आप उनके हो जाओ। भगवान विष्णु कहते हैं कि बार बार हमारे धरतीवासी संकटों को प्राप्त हो रहे हैं। नाना प्रकार की बीमारियां गंभीर बन गई हैं। घर घर में कलह जन्म ले चुकी है, घर घर में कलह। जैसे दिन निकलता है और सुबह दिन निकलते ही लड़ाई किसी न किसी में शुरू हो जाती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा शुरू से होता है सुबह से ही, वो घर पनप नहीं सकता। उस घर में लक्ष्मी निवास नहीं करते हैं और वो घर कभी सुखी संपन्न नहीं रहता। जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, माता पिता का, भगवान का और अपने से बड़े छोटे का आदर किया जाता है, सभी मिलकर के भगवान विष्णु के पूजा याचना करते हैं और बड़े मिलकर के संगठन के साथ एकता के साथ भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं, वो घर आज भी स्वर्ग के समान है। वो घर आज भी भरे पूरे हैं, लक्ष्मी से कृपा बरस रही है, धन धान्य से भरे पूरे हैं। आज भी भगवान विष्णु कहते हैं कि वो आज भी घर स्वर्ग के समान धरती पर हैं और वो मिलेगा एकाध ही कहीं। उन्होंने कहा है एकाध ही मिलेगा। ब्रह्मा के 4 युग थे, 4 बेटा थे, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। उन्होंने देखा जब 4 पुत्रों की रचना करते, सृष्टि रचना के करने के बाद उन्होंने 4 पुत्र। अब आज सोचते हमारा एक बेटा लड़ाका बहुत निकला, तो जब ब्रह्मा के सब तरह के थे तुम्हारे लड़ाका क्यों ना निकले? तुम्हारे एक जैसे कैसे 5 उंगली तुम्हारी एक जैसी ना है। अंगूठा लेवा बेचा करता है, ये लड़ाई में उठ जाती है, तुम्हें देखेंगे सबसे पहले उठती है लड़ाई में। इसलिए
आपके संतान के बल बनाने के लिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे संगठन में लाने के लिए आपको माली बना दिया है, आपको माता पिता बना दिया है। इसलिए संतान को सही चलाने और सही रखने का, सही निर्देश देने का आपको अधिकार दे दिया है। भगवान विष्णु ने कहा, उसी समय सतयुग में सत्य ज्यादा था और त्रेता में तपस्या। सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, सतयुग में सत्य ज्यादा था, त्रेता में तपस्या। त्रेता में लोग तपस्या ज्यादा करते थे और द्वापर में यज्ञ, द्वापर में यज्ञ की रचना अधिक होती थी। बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान किए और कामधेनु जैसे ऐसे ऐसे दिव्य थे, इन्हें यज्ञों से उन्होंने प्राप्त किए। अरे द्वापर में यज्ञ की रचना होते थे और कलयुग में घर घर कलह, नशीले पदार्थों का बोलबाला होगा, जुआ और शराब का घर घर बोलबाला रहेगा, जीव जंतुओं को सताया जाएगा। ये बड़ा कठिन मोर्चा। आकर तुम्हें यीशु ने इतना अच्छा बनाकर भेजा है, कितने कितने सुंदर मेवा, मिष्ठान, अनाज, सब्जियां सब कुछ दिया है, फिर भी नहीं अफर पाए, जीवों पर प्रहार। ये क्या है? ये हमारा पाप ऐसा जन्म ले लेता है कि ये हमें एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी का नाश कर दे रहा है। खान पान हमें जीवों पर प्रहार करना भगवान विष्णु ने अधिकार नहीं दिया है। ये तो उन्होंने धरती के श्रृंगार के लिए बनाए हैं, तरह तरह के वनस्पतियां बनाई हैं, वृक्ष फुलवारी, ये सब श्रृंगार के लिए बनाए हैं। धरती पर अलग अलग जीव जंतु, चिड़िया और सभी घूम रहे हैं। ये धरती का श्रृंगार है प्यारे, इन पर वार मत करो। इन पर वार करने से भगवान विष्णु लक्ष्मी नाराज होते हैं और उनका भोग भाग, उनके कष्ट अपराध तुम्हारे सिर पर धारण हो जाते हैं, वो निश्चित भोगने पड़ते हैं। और अगर हम इन चीजों में अगर अपना सिस्टम को सुधार नहीं करेंगे, अगर सुधार नहीं हुआ प्यारे, तो मानव जीवन हमारा व्यर्थ है। क्योंकि मानव जीवन बड़ा उत्तम जीवन है। ये अपनी करुणा से, अपनी कृपा से, अपनी दया से सब पर दया कीजिए। अपने बहन भाइयों में अपना भाईचारा रखिए हमेशा और एक दूसरे की मदद कीजिए। लड़ाई झगड़ा नफरत ये राक्षसों में होती थी, ये तो राक्षसों का भोजन है। राक्षस मथा पान करते थे, राक्षस शराब पीते थे, इसलिए उन राक्षसों को भगवान विष्णु बार बार अवतार लेकर के उन्हें मारने के लिए उन्हें आना पड़ता। राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, यानी 24 अवतार हुए। भगवान विष्णु ने अवतार का समय फिर आ रहा है, क्योंकि धरती महापुरुषों का अत्याचार हटाएंगे, धरती का भार उतारेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, साधु संत महापुरुषों की सहायता करके और सनातन का कल्याण करेंगे।